Hello everyone, I am Divya, presented by MSD Lecture Academy, मध्य प्रदेश सतना। आज का जो विषय है बहुत चर्चित, बहुत पॉपुलर और बहुत ही सांप्रदायिक मुद्दों में घिरा हुआ विषय है, वह है अयोध्या राम मंदिर। यह विषय बहुत पहले से चला आ रहा है। इसके जो दंगे हैं वो मुगल साम्राज्य से चले आ रहे हैं। जब 1528 में यहाँ पे मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया गया था, तब से यह प्रॉब्लम चली आ रही है और आज तक चली आ रही है। इसका अंत जा करके 22 जनवरी 2024 को हो रहा है, जहां पर एक मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाएगा। वहां पे भगवान श्री राम जी की बचपन की मूर्ति को स्थापित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं अयोध्या राम मंदिर के बारे में और भी फैक्ट आप सबको बताना चाहती हूँ। उसमें से यह है, इसकी कुछ महत्वपूर्ण जो इसके बिंदु है वह यह है कि एक सबसे पहली जो इसकी डेट है वो 1528 है, जब यहाँ पे बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। उसके बाद 1949, 23 दिसंबर 1949, जब यहाँ पे भगवान श्री राम जी की मूर्ति प्राप्त हुई। इसके बाद 1992, जब यहाँ पे मस्जिद को गिरवाने के लिए काफी ज्यादा हल्ला, मतलब काफी ज्यादा बवाल हो रहा था कि मस्जिद को गिरवा के मंदिर का निर्माण किया जाए। तो एक है 1992, जिसके लिए एक आयोग का भी गठन किया गया और उस आयोग के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि यहाँ पे मस्जिद नहीं मंदिर थी, और इसकी रिपोर्ट उन्होंने तत्कालीन जो सरकार थी 2009 में उनको दिया। इसके बाद जो वर्तमान सरकार है उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यहाँ पे मस्जिद नहीं मंदिर थी। और इसरो के द्वारा भी कुछ साक्ष्य ऐसे मिले, कुछ प्रमाण ऐसे मिले जिसके माध्यम से यह प्रूफ हो गया, यह सिद्ध हो गया है कि यहाँ पे मस्जिद नहीं मंदिर थी और मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और इसका पूर्ण कार्य 22 जनवरी 2024 को हो जाएगा। और वहां पे फिर से एक दीपावली मनाया जाएगा और भगवान श्री राम जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही अयोध्या राम मंदिर जो है उसका एक प्रकार से उसकी जो प्रक्रिया है, जो वहाँ पूजा पाठ का एक प्रक्रिया है, वो फिर से शुरू होगी। इसके साथ ही अपन एक यहाँ से इस बात की शुरुआत करते हैं कि जब यहाँ पे मुगल साम्राज्य था, उस दौरान जब यहाँ पे मंदिर को गिरा करके मस्जिद का निर्माण किया गया, तो उस दौरान इसमें कुछ भी ऐसे दंगे फसाद तो नहीं हुए, क्योंकि उस टाइम पे मुगल साम्राज्य था, मुगलों का काफी बोलबाला था, मुस्लिमों का काफी ज्यादा बाहुल्य था और मुस्लिमों का काफी ज्यादा बोलबाला था। हिंदुओं के द्वारा ऐसा कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया, ऐसा कुछ भी बातें नहीं उठाई गई जिसके चलते सांप्रदायिक दंगे हो। छोटे मोटे होते थे, क्योंकि मंदिर था, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया था, तो आपस में मतभेद होते रहते थे, लोगों के बीच में मतभेद होते रहते थे। किंतु एक जो बवाल कहना चाहिए, एक जो बड़े स्तर पे जो एक दंगा जिसको कहते हैं, सांप्रदायिक दंगा जिसका नाम लिया जाता है, जो एक बड़े लेवल में जब दंगे होते हैं, उस तरीके का जब तक मुगल साम्राज्य था तब तक ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद जब साम्राज्य चेंज हुआ, सरकार चेंज हुई, चीजें बदली, मुगल के बाद में ब्रिटिश साम्राज्य आया, ब्रिटिशों का काल आया, उनके माध्यम से जब चीजें देखी गई, तो 1853 में पहली बार ये मुद्दा उठा, यह दंगा उठा, ये बातें उठी कि यहाँ पे मस्जिद नहीं मंदिर थी और इसे पुनः मंदिर बनाया जाए। ये बातें उठाई गई 1853 में ब्रिटिश के सामने, हिंदुओं के द्वारा उठाई गई बात। लेकिन इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, बहुत सीरियस तरीके से नहीं लिया गया। लेकिन ये जो विवाद है 1853 से लेकर के 1859 तक लगातार चलता रहा। इसके चलते उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला, अंग्रेजों के द्वारा एक बीच का रास्ता निकाला गया। वो यह था कि यहाँ पे मंदिर भी रहे और मस्जिद भी रहे, दोनों चीजें रहे। कुछ कुछ एरिया जो उसका मेन एरिया है, जो मेजर एरिया, उसको मस्जिद दे दी, मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि वो मस्जिद ही था उस दौरान, तो उसको मस्जिद ही रहने दिया गया। और जो उसका बाहर का एरिया था, जो चबूतरा था, जो उसका बाहर का जो एरिया था, उसको मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया। वहां पे जो हमारे हिंदू धर्म के जो भी लॉर्ड हैं, जैसे भगवान श्री राम है, शिव है, कृष्ण है, इनकी मूर्तियां स्थापित कर दी गई और वहां पे हिंदुओं के द्वारा पूजा पाठ प्रारंभ कर दिया गया। लेकिन ऐसा चलता रहा भी, ये सब दंगे फसाद होते रहे, थोड़ा बहुत होता रहा, क्योंकि मुगल के बाद आगे अंग्रेजों का साम्राज्य आ गया, तो मुगलों ने तो ध्यान दिया ही नहीं। मुगलों के बाद अंग्रेजों का भी साम्राज्य, उनको भी ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है क्या हिंदू क्या मुस्लिम, उनको अपने से मतलब था। उनको तो देश को लूटना था, देश को लूट करके खुद को समृद्ध बनाना था। इस वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया नहीं और बहुत ज्यादा ये मुद्दे उठे भी नहीं, क्योंकि हिंदुओं को भी दे दिया गया, मुस्लिमों को भी दे दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि चूंकि हिंदुओं को जो बाहर का एरिया था, जो चबूतरों वाला एरिया था, वो दिया गया था,
उसको देने के कारण हिंदुओं में जो पूजा पाठ करना होता था, जो भी चीज़ें होती थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। बरसात में बारिश होती थी, सर्दियों में ठंड लगती थी, गर्मी में गर्मी लगती थी। इसके कारण जो वहाँ पे साधु संत रहते थे, जो भी लोग आते थे, पूजा पाठ करते थे, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। इसके चलते वहाँ के एक साधु थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जो तत्कालीन जो सुप्रीम कोर्ट था, वहाँ पे इस मामले को ले गए। 1885 में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए। वहाँ ले जाकर के इस बात को रखा है कि भई यहाँ पे छत का निर्माण करवाया जाए, हम सबको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर भी उन्होंने ये बात नहीं रखी थी कि हमें पूरा एरिया चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं रखी थी। उन्होंने सिर्फ़ एक बात रखी थी, वो ये था कि जो बाहर का एरिया है, वहाँ पे भी छत का निर्माण करवाया जाए, जिससे कि हम हिंदू भाई-बहनों को इस बात की दिक्कत ना हो, पूजा-पाठ करने में कोई समस्याएँ ना आए। लेकिन उनकी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया, बस बातें हुई, बस हो गया, कन्वर्सेशन हुआ, बातें हुई, दैट्स इट। यहाँ पे बातों को खत्म कर दिया गया। ना तो उसमें ऊपर ना तो छत का निर्माण किया गया, ना ही ऐसी कोई भी चीज़ निर्मित की गई, ना तो ऐसा कुछ भी सुविधाएँ दी गई जिससे कि हिंदुओं को भी पूजा-पाठ करने में दिक्कत ना हो, उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। 1885 से मुद्दा चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, आपस में दंगे-फसाद होते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सरकार को कोई फ़र्क पड़ा नहीं। बस ये चलता रहा और इसके बाद ये जब 1949 में ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा हाइलाइट हो गया, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई, काफ़ी ज़्यादा दंगे-फसाद होने लगे क्योंकि 23 दिसंबर 1949 को, ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, 23 दिसंबर 1949। 23 दिसंबर 1949 को जब वहाँ पे भगवान श्री राम जी की मूर्ति मिली, उनके बचपन की मूर्ति मिली, जिन्हें श्री राम लला कहा जाता है, उनकी मूर्ति मिली। उस मूर्ति के माध्यम से ये यह बात सिद्ध हो गई कि यहाँ पे कभी मंदिर थी, मस्जिद तो उसको तोड़ के बनाया, एक ट्रुथ भी था कि वहाँ पे मंदिर थी, मस्जिद को मंदिर में तोड़ करके कन्वर्ट किया गया है। तो हिंदू जो थे, वो जो उनका मेन एरिया था जहाँ पे उनकी दरगाह रखी जा रहती है, वहाँ पे जा कर के वो जो हिंदू भाई-बहन थे, जो हिंदू संत थे, ये सब व्यक्ति वहाँ पे जा कर के अपनी पूजा-पाठ करना प्रारंभ कर दिए, जिसके चलते बहुत ज़्यादा मामला भड़क गया। बहुत प्रॉब्लम्स हो गई, बहुत ज़्यादा दंगे-फसाद होने लगे, मुस्लिम, हिंदू सब एक-दूसरे को मारने-काटने लगे, बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी। तो इसके चलते जो तत्कालीन सरकार थी, उन्होंने उस एरिया को ही बंद कर दिया, बैन लगा दिया कि यहाँ पे ना तो हिंदू जाएँगे, ना तो मुस्लिम जाएँगे, टोटली बैन लग गया। 23 दिसंबर 1949 को जब ये दंगा हुआ उसके बाद इसमें टोटली रोक लगा दी गई, टोटली इसको बंद कर दिया गया। ये लंबे अरसे तक बंद रहा। फिर जो वहाँ के साधु थे उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कहा कि भई मस्जिद है या मंदिर है जो भी इसको ओपन कर दिया जाए। मस्जिद में अपने जो मुस्लिम भाई-बहन हैं वो जाएँ अपना नमाज़ पढ़ें और जो हिंदू हैं वो मंदिर में आए, वो अपना पूजा-पाठ करें, इसको ओपन कर दिया जाए। इसकी अपील लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए, हालाँकि उनकी बात सुनी गई, चीज़ें ओपन हो गई, मंदिर ओपन हो गई, मस्जिद ओपन हो गई, लेकिन फिर भी दंगे-फसाद होते रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मंदिर थी, ये बात सिद्ध हो चुकी थी। इसके चलते जो हिंदुओं थे सॉरी जो हिंदू थे और मुस्लिम थे उनके बीच में दंगे-फसाद लंबे टाइम तक चलते रहे और ये बवाल सबसे ज़्यादा तब हुआ जब 1992 में ये बात उठाई गई कि यहाँ पे पहले मंदिर थी, तो मस्जिद को तोड़ करके यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया जाए और मस्जिद को टोटली यहाँ से हटा दिया जाए। इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा दंगे हुए, तभी एक आयोग का गठन किया गया और उस आयोग के माध्यम से ये बात सिद्ध की गई कि यहाँ पे मंदिर नहीं यहाँ पे सॉरी मस्जिद नहीं मंदिर थी और ये अपनी रिपोर्ट 2009 में जो तत्कालीन सरकार थी उनको सौंपी। सौंपने के बाद में यह निर्णय वर्तमान में लिया गया कि यहाँ पे मस्जिद नहीं मंदिर थी। इसरो के द्वारा भी कई ऐसे प्रमाण सामने आए, कई ऐसे साक्ष्य आए जो कि इस बात को सिद्ध करता था कि यहाँ पे मस्जिद नहीं मंदिर थी और इस वजह से 3 साल 9 महीने में इसका जो निर्माण कार्य है वो पूर्ण किया गया। पूर्ण करने के बाद में वर्तमान में 22 जनवरी 2024 को एक नए वर्ष में, नए उपलक्ष्य में, नई दीपावली के रूप में ये एक बार फिर से मनाया जाएगा और वहाँ पे श्री राम जी की मूर्ति को स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही यह मंदिर ऐसा जब ये पूर्ण हो जाएगा, इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा, तो ये जो मंदिर है वर्ल्ड की 3rd नंबर की सबसे हाईएस्ट मंदिर रहेगी, सबसे बड़ी मंदिरों में से एक रहेगी। और इसके साथ ही अपन आगे कुछ बातें करते हैं, जो कि ये है इसके इतिहास की बात यदि अपन करें, तो इतिहास में श्री हरि विष्णु के एक अवतार माने जाने वाले श्री राम व्यापक रूप से पूजे जाने वाले एक हिंदू राजा हैं। ऐसा जो हमारा महाकाव्य है श्री रामायण, उसके माध्यम से भी इस बात का प्रमाण मिलता है कि हमारे जो भगवान श्री राम जी हैं, उनका जन्म अयोध्या में हुआ था
उन्हीं की याद में, उन्हीं की चीज़ों में यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया गया। और ये प्रॉब्लम्स तब आई जब यहाँ पे मुगलों का साम्राज्य आया, मुगलों का शासन आया और उनके द्वारा यहाँ पे मंदिर की जगह मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। तो तब से यह जो दंगे फसाद होना प्रारंभ हुए, इसके बाद से शुरू हुए। मुगल साम्राज्य के द्वारा 15वीं 14वीं 15वीं शताब्दी में यहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण किया गया। ये मंदिर का स्ट्रक्चर है जो कि कुछ इस प्रकार से है। ये भगवान श्री राम जी हैं। हिंदुओं का मानना है कि जो मंदिर है, मस्जिद को गिरा करके सॉरी मस्जिद मंदिर को गिरा करके मस्जिद का निर्माण किया गया है। इसके चलते ही 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। 1949 में यहाँ पे राम जी की मूर्ति मिली। 23 दिसंबर 1949 को यहाँ पे श्री राम जी की मूर्ति मिली, जिसके चलते काफी ज्यादा दंगे होने लगे, मामला काफी ज्यादा भड़क गया और इतना ज्यादा भड़क गया कि यहाँ पे बैन लगाने की स्थिति लागू मतलब बैन लग गई, बैन लगाने की स्थिति हो गई कि यहाँ पे ना तो मुस्लिम जाएंगे ना तो हिंदू जाएंगे, कोई नहीं जाएगा टोटली वहां पे। उस पूरे एरिया को ही बैन कर दिया गया। और इसके साथ ही फिर जब 1992 में गिरवाने के लिए बात आई तब भी काफी ज्यादा दंगे हुए थे कि 1992 में ये बात आई थी कि यहाँ पे जो मस्जिद है, चूंकि यहाँ पे मंदिर के प्रमाण मिल रहे हैं, मंदिर का प्रमाण काफी ज्यादा मिले हैं, इसके चलते यहाँ पे ये बात आई कि यहाँ पे चूंकि मंदिर के प्रमाण मिले इसलिए मस्जिद को गिरा करके मंदिर का निर्माण किया जाए। पुनः एक प्रकार से जिस प्रकार से पहले मंदिर थी, पुनः एक प्रकार से फिर से एक मंदिर का यहाँ पे निर्माण किया जाए। 1850 में मंदिर में मस्जिद बनने के कारण यह विवाद काफी हिंसक रूप ले लिया था। विश्व हिंदू परिषद में घोषणा की गई थी, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ है, उसके निर्णय देने से पहले यहाँ पे आधारशिला, एक मंदिर की आधारशिला रख दी जाए। ये विश्व हिंदू परिषद द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया और जो वहाँ के तत्कालीन मतलब सरकार थी, श्री राजीव गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने इस बात की अनुमति दे दी, जो बीएचपी है, विश्व हिंदू परिषद है, उसको इस बात की अनुमति दे दी कि आप चाहें तो यहाँ पे मंदिर का निर्माण करवा सकते हैं। और इन्होंने लगभग 7 फुट 7 घन फुट गड्ढे खोद करके 1989 में 9 नवंबर 1989 में 7 फुट गड्ढे खोद करके एक मंदिर की आधारशिला रख दी गई। लेकिन इसका निर्माण कार्य जो है मतलब तब से विवादों में घिरा रहा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी थोड़ा बने कभी ना बने, कभी रुक जाए, कहीं कुछ हो जाए कहीं कुछ हो जाए। इस सब चक्रों के चलते जाकर के आज जो 2024 2 दिन बाद लगने वाला है, तब जाकर के इसका कार्य पूर्ण हुआ। 22 जनवरी 2024 को यहाँ पे श्री राम जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी और फिर से एक राम मंदिर के रूप में इसको पूजा जाएगा। बिहार इसमें जो इसकी नींव रखी गई थी, तो उस नींव को रखने वाले पहले व्यक्ति जो बिहार के एक दलित नेता हैं, श्री कामेश्वर चौपाल जी, उनके द्वारा रखी गई थी। पहले व्यक्ति बने जो यहाँ पे पहली ईंट रखे और इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया। और इसके साथ ही 1992 में हिंसा इसमें हुई थी। 1989 में कार्य प्रारंभ हो गया था, क्योंकि वहां पे मस्जिद को गिरवाने की बात की गई थी, इस वजह से 1992 में काफी ज्यादा हिंसक रूप ले लिया था। और इसके बाद जो है इस विवाद को जांच करने के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया गया, जो कि अपनी रिपोर्ट जो है जून 2009 में तत्कालीन जो सरकार थी उसको सौंपती है। और 2019 में अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यहाँ पे भगवान श्री राम जी का ही ये जन्मभूमि है, भगवान श्री राम जी की यहाँ से मूर्ति मिली है, उनके साथ भगवान शिव जी का अस्तित्व मिला है, भगवान शिव जी की मूर्ति मिली है, तो यहाँ पे उन्हीं की मंदिर बनाई जाएगी। और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए इन्होंने जो ट्रस्ट था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जो कि एल के द्वारा बनाया गया, एल कंपनी के द्वारा बनाया गया है, उसको सौंप दिया गया। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए सौंप दिया गया। 5 फरवरी 2020 को संसद में यह घोषणा कर दी गई कि इसका निर्माण कार्य जो है प्रारंभ कर दिया जाए। लेकिन उसी दौरान कोविड आने के कारण कुछ समय के लिए इसको बंद कर दिया गया था। चूंकि कोविड था उस कारण इसको कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। पुनः यह कार्य कोविड खत्म होने के बाद यह कार्य पुनः प्रारंभ किया गया और वर्तमान में 3 साल 9 महीने में यह कार्य कंप्लीट होकर के 22 जनवरी 2024 को अपेक्षित है कि पूर्ण हो जाएगा। उस दिन जो है भगवान श्री राम जी की जो अस्थायी रूप से वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं, यूपी के जो मुख्यमंत्री जी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा वहाँ की जो मूर्ति है, श्री राम लला जी की जो मूर्ति है, उसको अस्थायी रूप से वहाँ से दूसरी जगह स्थापित कर दिया गया था, तो वहां से ला करके पुनः स्थापित की जाएगी और एक बार फिर एक दीपावली की तरह वहां पे जश्न बनाया जाएगा।
पूरे अयोध्या को दीपकों के माध्यम से सजाया जाएगा। मंदिर का मुख्य जो मंदिर है, मंदिर के जो वास्तुकार की बात किया जाए तो 1988 में जो सोमपुरा परिवार है, उनको यह कार्य सौंपा गया था कि इसकी डिजाइन बना करके, तैयार करके सरकार को सौंपे। 2020 में सोमपुर जो वासियों के द्वारा है, उनके माध्यम से जो मंदिर का स्ट्रक्चर है, जो मंदिर का एक प्रकार से प्रारूप है, जो मंदिर का डिजाइन है, वो बना करके तैयार करके दे दिया गया था। यह मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा बनाया जाएगा। मंदिर के मुख्य जो वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा एवं उनके दोनों बेटे निखिल एवं आशीष सोमपुरा है। और यह मंदिर नागर शैली में बनाई जाएगी, जो कि अपने भारत की 3 जो शैलियां हैं उनमें से एक शैली है नागर शैली। उसमें इस मंदिर का निर्माण किया जाएगा। मंदिर का परिषद पूर्ण होने के बाद यह जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर माना जाएगा। और ये जो मॉडल तैयार करके प्रयाग कुंभ मेला जो 2019 में आयोजित किया गया था, उस दौरान इसको दिखाया गया था कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसा इसका निर्माणाधीन किस तरीके से इसको पूर्ण किया जाएगा, वो दिखाया गया था। इसका निर्माण जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है, मार्च 2020 में प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन कोविड आने के कारण इसको बीच में ब्रेक किया गया और पुनः इसका जैसे कोविड खत्म हुआ तो इसको पुनः प्रारंभ किया गया और जो वर्तमान में 22 जनवरी 2024 को अपेक्षित है कि पूर्ण हो जाएगा। इसमें जो है हाँ, इसको खुदाई के बाद जो है इसमें भगवान शिव जी की कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, कुछ खंडित मूर्तियाँ मिली हैं, कुछ खंभे मिले हैं जो कि इस बात को प्रमाणित करते हैं कि भगवान श्री राम जी मतलब ये हिंदुओं का मंदिर था और इसे पुनः स्थापित किया जाए। इसके अलावा यहाँ पे सरयू नदी के भी प्रमाण मिले हैं, जो कि इसरो के द्वारा इस चीज़ को प्रमाणित किया गया है कि यहाँ पे सरयू नदी यहाँ से बहती थी। इस बात के चलते यहाँ पे श्री राम जी की जो मंदिर है, श्री राम जी की जो मूर्ति है उसको स्थापित किया जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसके निर्माण के लिए कहा जाता है कि बाधाओं पर विजय सुनिश्चित करने का यह एक बहुत मतलब बाधाओं में विजय सुनिश्चित करने के लिए इसको कहा जाता है, क्योंकि जब से इसकी प्रॉब्लम शुरू हुई, पहले तो मंदिर था, मंदिर के बाद मस्जिद बनाया गया, मस्जिद के बाद फिर उसको दोनों में कन्वर्ट कर दिया गया, आधा मंदिर आधा मस्जिद। लेकिन इस बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दंगे हैं वो सब होते रहे, लोग आपस में लड़ते सुलझते रहे, कहीं कोई किसी को मारे, कहीं कोई किसी को मारे, सब चीजों के चलते आज जाकर इसका काम पूर्ण हुआ। अंततः यह मंदिर का पुनः एक रूप ले लिया। शुरुआत मंदिर से हुई थी और अंत भी जाके मंदिर में हुई। यह एक अच्छी बात है। इसीलिए इसको कहा जाता है, बाधाओं पर विजय सुनिश्चित करने के लिए इसको कहा गया है। इसके साथ ही इसरो हाँ ठीक है, राजस्थान से आए 600,000 क्यूबिक फीट बलुआ पत्थर जो कि बंसी पर्वत से जिस लिया गया है, इसका निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। यहाँ पे जो भगवान हैं, जो देव हैं, उनकी मूर्ति है श्री राम लला विराजमान भगवान राम का बाल रूप मंदिर में रखा गया है, उनके बाल रूप की प्रतिमा रखी गई है। इसको यदि अपन संक्षिप्त में बात करें इसमें, तो इसकी धार्मिक स्थिति की बात किया जाए तो यहाँ पे ये हिंदू धर्म का मंदिर है, श्री राम लला जी की मूर्ति है और यहाँ इनका जो त्योहार बनाया जाता है वो है रामनवमी, दीपावली एवं दशहरा जैसे त्योहारों को मनाया जाता है। इसके अलावा इसकी अवस्थिति की बात किया जाए तो इसकी अवस्थिति की बात किया जाए तो इसकी अवस्थिति राम जन्मभूमि अयोध्या उत्तर प्रदेश में यह इसकी अवस्थिति है। इसके वास्तु निर्माण की बात किया जाए तो सोमपुरा परिवार के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, जिसमें 3 साल 9 महीने का समय लगा है। अपेक्षित है कि 22 जनवरी 2024 को इसका कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। इसमें भगवान श्री राम जी की बाल रूप का जो उनका बाल रूप है उसकी मूर्ति स्थापित की गई है और इसके चलते ये इसमें चीजें पूर्ण होती हैं। इसको यदि संक्षिप्त में कुछ जो बिंदु हैं, जो कि महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको जो मैं हाईलाइट करूं तो उनमें से यह है कि 1528 में सबसे पहले यहाँ पे मस्जिद बनाया गया। पूर्व में मंदिर थी। इसका प्रमाण हमारे महाकाव्य श्री रामायण से प्राप्त होता है कि पूर्व में यहाँ पे मंदिर थी। श्री राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। उनके जन्म के उपलक्ष्य में ये मंदिर का यहाँ पे निर्माण किया गया था, जो कि जहाँ के लॉर्ड भगवान श्री राम जी हैं और वहाँ पे उनके बचपन की मूर्ति रखी गई थी। किंतु जब बीच में मुगल साम्राज्य आया तो मुगल साम्राज्य आने के कारण यहाँ पे मस्जिद का निर्माण कर दिया गया और ये मस्जिद में कन्वर्ट हो गया। 1528 में यहाँ पे मस्जिद बना दिया गया। चूंकि मुगलों का शासन था, मुसलमानों का बाहुल्य था वहाँ पे, मुस्लिम लोग ज्यादा थे, चूंकि मुस्लिम साम्राज्य था।
जिसके चलते हिंदुओं का बोलबाला काफ़ी कम हो गया। इसके चलते उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई बात नहीं उठाई, ऐसा चलता रहा 1853 तक ऐसा चलता रहा। 1853 में पहली बार ये बात उठी कि यहाँ पे मस्जिद नहीं मंदिर था और यहाँ पे हमें पुनः पूजा-पाठ करने की अनुमति दी जाए। किंतु उस दौरान भी ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिशों से कोई मतलब नहीं था कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो, आपको क्या आपके धर्म से क्या मतलब था उनको। ना तो धर्म से मतलब था, ना तो आपकी समस्याओं से मतलब था, किसी चीज़ से उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं था। इस कारण से इसका भी कोई निर्णय नहीं लिया गया, जैसा प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम चलती आई। लेकिन हाँ, आगे चल के 1859 में इन्होंने एक अच्छा निर्णय दिया कि इसको बीच का रास्ता इन्होंने निकाला। वह बीच का रास्ता ये था कि इसमें मंदिर भी रहेगी और मस्जिद भी रहेगा, दोनों रहेगा। कुछ हिस्सा मंदिर को दे दिया गया, कुछ हिस्सा मस्जिद को दे दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो मस्जिद को एरिया दिया गया, वो अंदर का एरिया था, काफ़ी सुरक्षित और काफ़ी अच्छा एरिया था। लेकिन जो मंदिर का एरिया दिया गया, वो बाहर का एक चबूतरा टाइप से दिया गया। जो कि काफ़ी प्रॉब्लम जिसमें काफ़ी ज़्यादा पूजा-पाठ करने में प्रॉब्लम आती थी। जब बरसात का सीज़न आए तो दिक्कत आती थी, सर्दी का सीज़न आए तो दिक्कत जाती थी और इसके अलावा जब गर्मी का मौसम आए तब दिक्कत जाती थी। इसके चलते जो है 1885 में वहाँ के एक साधु थे, उन्होंने ये मामला को सुप्रीम कोर्ट में ले गए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, पूजा-पाठ करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इसके चलते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह मामला ले गए और उन्होंने कहा कि यहाँ पे म चूँकि हमें पूजा-पाठ करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इसके चलते बाहर का जो स्ट्रक्चर है, उसको थोड़ा-सा बनवा दिया जाए, वहाँ पे छत का निर्माण करवा दिया जाए, लेकिन इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सरकार चूँकि ब्रिटिशर्स की थी, उन्हें ये सब चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं था। ये सब चलते-चलते 1819 आया। 1949 में चूँकि वहाँ का जो मेन द्वार था, मेन मंदिर थी जो मेन जहाँ पे दरगाह थी, जहाँ पे नमाज़ पढ़ा जाता था मुस्लिमों के द्वारा, वहाँ पे चूँकि भगवान श्री राम जी की मूर्ति मिल गई, रामलला की बचपन की मूर्ति मिल गई, इसके चलते काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई, काफ़ी दंगे-फ़साद हो गए। ये मूर्ति 23 दिसंबर 1949 को मिली थी। इसके चलते काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई, काफ़ी दंगे-फ़साद हुए, जिसके कारण मंदिर पे बैन लगा दिया गया। फिर बीच में जा कर के वहाँ के जो साधु थे, उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, उन्हें उनसे यह दरख्वास्त की कि मंदिर को खोल दिया जाए, मस्जिद को खोल दिया जाए। लेकिन इस बीच में इसरो के द्वारा कई ऐसे साक्ष्य दे दिए गए, कई ऐसे प्रमाण दे दिए गए, जिसके चलते यह सिद्ध हो गया कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है। तो इसके चलते 1992 में फिर ये काफ़ी ज़्यादा दंगे-फ़साद हो गए और उसको गिराने की बात मस्जिद को गिराने की बात हालाँकि जो बाहर का एरिया था, जहाँ पे पूजा-पाठ करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती थी, तो वहाँ पे 1989 में कार्य प्रारंभ कर दिया गया था, बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। लेकिन जब जो कि इसरो के द्वारा ये प्रमाण दे दिया गया है कि यहाँ पे मस्जिद नहीं मंदिर था, चूँकि भगवान शिव जी की वहाँ से मूर्ति मिली थी, सरयू नदी का प्रमाण मिला था। इसके चलते वहाँ पे मस्जिद नहीं मंदिर है। इस बात के जब प्रमाण मिले तो 1992 में इस बात को रखा गया है कि यहाँ पे मस्जिद को गिरा करके मंदिर का निर्माण किया जाए, पुनः एक बार मंदिर का निर्माण किया जाए। इसके चलते काफ़ी ज़्यादा दंगे-फ़साद हुए, लेकिन अंत में जो वर्तमान सिनेरियो और वर्तमान सरकार है, सुप्रीम कोर्ट है, सारे प्रमाणों को मानते हुए, सारे साक्ष्यों को मानते हुए इस बात में अंतिम निर्णय अपना सुनाया है कि यहाँ पे मस्जिद नहीं मंदिर थी, यहाँ पे मंदिर का निर्माण होना चाहिए और वर्तमान में 22 जनवरी 2024 को यहाँ पे मंदिर का निर्माण पूर्ण होने जा रहा है। ये खुशी की बात है कि यहाँ पे मंदिर से चीज़ें प्रारंभ हुई, मंदिर थी पहले, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया और मस्जिद बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा विवाद हुए, बीच का रास्ता निकाला गया, मंदिर मस्जिद दोनों को एक ही चीज़ में एक ही जगह इनबिल्ट कर दिया गया। ये सारी चीज़ें, सारी प्रक्रिया चलती रही। अंततः 22 जनवरी 2024 को यहाँ पे भगवान श्री राम जी की मूर्ति स्थापित करके पुनः एक बार रामनवमी, दीपावली जैसे त्योहार को मनाया जाएगा और अयोध्या में भगवान श्री राम जी ही राजा थे और आज भी वही राजा रहेंगे और उन्हीं की मूर्ति पुनः स्थापित की जाएगी। थैंक यू सो मच।